मेरा सवाल ये कि शादी ही होगी कि निकाह होगा? 7 फेरे होंगे, सिंदूर लगा करके घूमूंगी और सबसे पहले इलाही खान हटाऊंगी। तो फिर अब कुछ लोग कह देंगे कि घर वापसी कर रही है नाजिया। कहने वाले तो धमकियां भी दे रहे हैं। बंगाल की जमीन पर अगर कदम रखेंगे आप दोनों, कट भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मुसलमान हमेशा मेरे शक्ल का मजाक उड़ाने की कोशिश करते रहे हैं। मोटे होंठ है, जरूरत से ज्यादा पतली है, जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लेक्शन फेयर है। कैरेक्टर असैसिनेशन जो हो रहा है वो मेरा भी हो रहा है, उनका भी हो रहा है। कोई मुझे फोन करके कह रहा है उनकी तो 3 गर्लफ्रेंड है। कोई मुझे फोन करके कह रहा है अरे वो तो रात में पब जाता है, मैं आपको वीडियो भेजूंगा। आपने एक भरपूर साड़ी पहनी हुई महिला को नंगा कैसे बोल दिया? मैंने तो नंग धड़ंग देखा, कच्छा देखा मैंने इमाम साहब का। हाँ मैंने देखा है, मेरे पास फोटो है। तो बीवी जो बुलाते हैं तो फिर मस्जिद के अंदर तो करते हैं, मतलब वो अपनी बेटी को भी बोलते होंगे नंगी क्यों घूम रही है। योगी जी के आशीर्वाद के साथ राम मंदिर में ही शादी हो। अखंड भारत का जो सपना 2014 से हमने देखा, उसका एक छोटा सा अंश जो है वो हमारे पास आ रहा है और आसिम मुनीर फड़फड़ा रहा है। पीओके तो हम लेके रहेंगे। कभी शाहरुख खान, कभी ओवैसी, तमाम मौलानाओं पर तीखा तीखा प्रहार करने वाली, इस्लाम की कुरीतियों को जग जाहिर कर सनातनियों की फेवरेट बनने वाली और कट्टरपंथियों के हमेशा निशाने पर रहने वाली सुप्रीम कोर्ट की वकील और बीजेपी नेता नाजिया इलाही खान मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। नाजिया, स्वागत है आपका। हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो बहुत दिन बाद हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। कैसी हैं? सब बढ़िया? सब बढ़िया, सब कुशल मंगल। तो ये बताइए फिर, तैयारियां ठीक चल रही हैं? तैयारी जो यूजुअली जो डेली लाइफ होती है, बेसिक नीड्स होती है, वो सब कुछ तो ठीक ही है। ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता, अभी हम रिवील करेंगे अभी, तो भाई खबरें ऐसी हैं कि नाजिया ने एक सनातनी लड़का पसंद किया है शादी के लिए। और हाँ, मेरा सवाल ये कि शादी ही होगी कि निकाह होगा? 7 फेरे होंगे, अच्छा। सिंदूर लगा करके घूमूंगी और सबसे पहले इलाही खान हटाऊंगी। अच्छा। नाजिया रखना पड़ेगा क्योंकि वो मेरी आइडेंटिफिकेशन है, पर इलाही खान हटेगा। तो फिर अब कुछ लोग कह देंगे कि घर वापसी कर रही है नाजिया। कहने वाले तो धमकियां भी दे रहे हैं। धमकियां भी आ गई? ओ माय गॉड, इवन आज सुबह में मेरे पास पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के एक पूर्व विधायक ने फोन करके अपने ओरिजिनल नंबर से मुझे धमकी दी है कि बंगाल की जमीन पर अगर कदम रखेंगे आप दोनों तो मतलब कट भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपने क्या कहा? मैंने कहा ठीक है, आएंगे तो जरूरी बंगाल, काट देना, काट देना। देखें हम भी कितनी हिम्मत है तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक में कि वो हमें काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं। आपको नहीं लगता आपको पर्सनली बहुत ज्यादा टारगेट किया जाने लगा है? अब आप अगर शादी की तरफ आगे बढ़ रही है तो उससे उन्हें क्या दिक्कत है? आई डोंट नो, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक पॉलिटिकली अगर विचारधाराएं अलग होती हैं तो उसमें अगर आप टारगेट कर रहे हो तो कोई, मुझे ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है नम्रता। और अब लीगल फील्ड में भी कोई होता है जो विपक्ष की तरफ से होता है, कोई होता है जो पक्ष की तरफ से होता है। उसमें भी मुझे, अगर आप ट्रोल कर रहे हो या आप नेगेटिव मुझे बोल रहे हो या आप मुझे धमकियां दे रहे हो, तो उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में अगर हिंदू को चुनी हूं तो ये मेरा मेरा अपना व्यक्तिगत मामला है। आप मुझे काटने की धमकी कैसे दे सकते हो? आप मुझे मारने की धमकी कैसे दे सकते हो? अच्छा, एक चीज मुझे और नहीं समझ में आ रही है, और आप इसमें आई विटनेस भी हैं क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत सारे शोज किए हैं। जब भी मैं किसी भी पॉडकास्ट में रही हूं, या मैं बहुत ही वायरल फेस हूं, बहुत ही रेनाउंड फेस हूं सोशल मीडिया पे भी और नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स पर भी, मुसलमान हमेशा मेरे शक्ल का मजाक उड़ाने की कोशिश करते रहे हैं। मोटे होंठ है, जरूरत से ज्यादा पतली है, जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लेक्शन फेयर है। तो ऐसी चीजें मुझे हमेशा मजाक मेरा बनाने की कोशिश मुसलमान पुरुषों ने किया है। आज जब मैंने लड़का चूज कर लिया है तो भी उनको दिक्कत हो रहा है कि तुमने क्यों चूज किया है,
अरे भाई मेरी तो शक्ल खराब है ना, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर किसी ने चूज कर लिया है मुझे, किसी ने पसंद कर लिया है, कोई 3 साल से मुझे पसंद करके अपने मन में रखा हुआ था, मैंने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ऐसे भी तो मेरी शक्ल खराब है। सही बात। नहीं, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक स्टोरी की थी कि आपको कैसे कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं। जी। तो मैं एक तरफा, क्योंकि हजारों कमेंट्स थे उस पे, एक तरफा कमेंट्स पढ़ रही हूँ तो दिख रहा है कि सब दिल बना रहे हैं, तारीफें भेज रहे हैं। फिर आते हैं 4 5 6 नाम, क्योंकि 8 10 कमेंट्स थे उसमें ऐसे, वो एक पर्टिकुलर कॉम के थे, और उसमें तो आपके साथ साथ आपके होने वाले हस्बैंड के लिए भी बहुत बहुत डेरोगेटरी लैंग्वेज लिखी हुई थी, नीचा दिखाने की कोशिश थी। एक सवाल उनमें से ये था कि चलो ना, मैं नाम रिवील कर देती हूँ, पुनीत वशिष्ठ उनके होने वाले हस्बैंड का नाम है। तो पूछा, पुनीत भाई आपने क्या देखा नाजिया में? उनसे भी पूछा गया था ये सवाल। कैसे फेस करेंगी चीजों को, या फर्क नहीं पड़ता? नहीं, उनके पास भी काफ़ी कॉल आ रहे हैं कि बहुत ही हार्श है, बहुत ही बदतमीज़ है, बहुत ही मुस्लिम विरोधी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महादेव की कृपा और सावन के महीने में हम दोनों ने एक दूसरे के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है, तो महादेव ही इस विवाह को आगे लेकर के जाएंगे। महादेव के मतलब आशीर्वाद से ही आगे बढ़ेगा ये रिश्ता। हम दोनों मैच्योर हैं, हम दोनों शिक्षित हैं, हम दोनों बहुत बैलेंस्ड हैं, बायस बिल्कुल भी नहीं है, हम दोनों बहुत धार्मिक हैं, और हम दोनों कट्टर संवैधानिक और कट्टर सनातनी हैं। तो कोई कुछ भी कह दे, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम दोनों एक सेलिब्रिटी पर्सनालिटी को लेकर चल रहे हैं। तो ताली और गाली दोनों के लिए बिल्कुल। हम दोनों तैयार हैं। कैरेक्टर असैसिनेशन जो हो रहा है वो मेरा भी हो रहा है, उनका भी हो उनका रहा भी है। हो रहा कोई मुझे फोन करके कह रहा है उनकी तो 3 गर्लफ्रेंड है, कोई मुझे फोन करके कह रहा है अरे वो तो रात में पब जाता है, मैं आपको वीडियो भेजूंगा। कल मुझे एक बॉम्बे का कोई पैप्स चलाता है जो हीरोइन वगैरह दारू वारू पी के निकलती है, तो उसका वीडियोस अच्छा। वगैरह जो बनाते हैं और इंस्टा के रील्स पर डालते हैं, वो कोई मुस्लिम था पत्रकार, उसने मुझे कॉल किया कि मैं आपको ऐसे ऐसे वीडियोस भेजूंगा ना पुनीत जी के, कि आप फोन नंबर ब्लॉक कर देंगी उनका। मैंने कहा कि तुम इंटीमेट रिलेशन का भी अगर वीडियो भेज दोगे ना, तो भी मैं नंबर ब्लॉक नहीं करूंगी, और मैं कहूंगी बहुत अच्छा सीन किया है। एक्टिंग तो आपकी लाजवाब है। तो उसने फोन काट दिया। जब ये जवाब मेरा उसने सुना तो उसने फोन काटा है मुझसे। अब आज मुझसे एक मुलाकात हो गई, मैं सुप्रीम कोर्ट में थी, तो एक वकील से मेरी मुलाकात हुई, वो कह रहे हैं कि अगर पुनीत जी के सीन करेंगे तो। मैंने कहा वो एक्टर है, एक्टिंग करेंगे, और हम दोनों जाकर के सिनेमा पे पर्दे में बड़ा देखेंगे, और मैं बोलूंगी अरे वाह बहुत अच्छा एक्टिंग में आपने किया है। तो हमें ऐसा होना पड़ेगा, हमें अपने आप को इतना मजबूत रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रोल और ये डेरोगेटरी रिमार्क और ये एलिगेशंस ये चलते रहेंगे, बिल्कुल चलते रहेंगे। लेकिन प्रश्न यहाँ पर भी उठ रहा है कि पॉलिटिकल और लीगल लाइफ में या उनकी एक्टिंग लाइफ में अगर कोई दुश्मन है तो वो वहां तक रखना चाहिए। प्रोफेशन और पर्सनल को कभी भी एक साथ जोड़ना नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसी विपक्ष दल की महिलाएं नेत्रियां हैं जिनको मैंने भी बहुत कुछ करते हुए देखा है। सही बात। तो क्या मैं गाने लगूं? अपनी आंखों सही से बात है। देखा है। मैंने भी इस देश के इस दिल्ली राज्य की आम आदमी पार्टी की पूर्व जो चीफ मिनिस्टर थी, उनको मैंने बहुत बुरे हालात में देखा है, सीपी में, बहुत ही बुरे हालात में। फिर से रिपीट कर रही हूं, लेकिन क्या मैंने वो वीडियो किसी को दिया? क्या मैंने बहुत खुल करके विस्तार में बोला? और वो मुख्यमंत्री बन गई कुछ ही महीनों के लिए, लेकिन वो बनी है, दिल्ली हमारे देश की राजधानी की मुख्यमंत्री बनी, और मैंने उनको किस कंडीशन में देखा था, पर मैंने नहीं बोला। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत छोटी मानसिकता होती है जिसकी, वही ये सब करते हैं। और आपके साथ तो पॉडकास्ट में रशीदी मियाँ तो अभी कुटाई हो गई है उनकी, वो तो पूरा 5 पति का पूरा डिटेल ही लेकर आए उनको थे। जवाब देंगी? वो तो लेकर आए थे मेरे पास सबूत। हाँ हाँ, पता नहीं वो ऐसे ऐसे कर करके कुछ दिखा रहे थे। नहीं उसमें सब चीजें लिखी हुई मैंने थी। उनके ऊपर 3 केसेस किए हैं, एक कलकत्ता हाई कोर्ट में, एक कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में, और एक दिल्ली हाई कोर्ट में। उनके पास नोटिस गए हैं, मैंने ट्वीट में उनको टैग करके नोटिस दिया। उनके घर पर जब मेरा जूनियर गया नोटिस सर्व करने के लिए साजिद रशीदी के, तो उनके घर का गली के लोग जब जगह घर बता रहे थे तो कह रहे थे कौन कौन वो दोगला मौलाना, वो वीडियो करके मेरा जूनियर लेकर के आया है। फिर भी उन्होंने वो नोटिस एक्सेप्ट नहीं किया है।
और मैं तो अपने प्रेयर में जज साहब को यही बोली हूँ कि साजिद रशीदी को बोलिए मेरा पाशपति दे देने के लिए, मैं मेंटेनेंस लूंगी, स्त्री धन लूंगी मैं। वैसे मैं आप एक चीज और बताती हूँ दर्शकों को, साजिद रशीदी का पॉडकास्ट मैंने ही किया था, तो उस पॉडकास्ट को देखने के बाद मेरे पास फोन आया नाजिया का कि साजिद रशीदी से बोलो जितने भी पति बताएं मुझे फिजिकली लाके दे। हाँ, मांगे थे उन्होंने। मैंने डायरेक्ट मैंने आपसे बोला कि ये काट दो या ये हटा दो। मैंने कहा पति चाहिए। हाँ, ये अगर ऑन एयर किया है नम्रता आपने, तो अब मुझे मेरा पाशपति चाहिए, फिजिकली मुझे चाहिए। लेकिन अभी जिस तरीके से उन्होंने डिम्पल यादव पे टिप्पणी की, मैं गई थी उनका इंटरव्यू करने के लिए, तो उनको लगा कि मेरी पिटाई भी तो हुई है, उस पे क्यों आप लोग बात नहीं कर रहे हैं? देखिए, लोग मुझे कहते हैं कि मैं इस्लाम का विरोध करती हूँ, लोग मुझे कहते हैं, मैं इसी नाम से शायद अब देश और दुनिया में जानी जाती हूँ। जो समझते हैं उनको पता है कि आप इस्लाम की कुरीतियों का विरोध करती हैं। तो लेकिन साजिद रशीदी ने इस्लाम में क्या कुरीतियां हैं और इस्लाम में क्या बेहूदगी है, इस्लाम में महिलाओं को किन शब्दों से नवाजा जाता है, ये तो खुद मौलाना साजिद रशीदी ने बता दिया। आज साड़ी पहन करके एक महिला, देखिए विचारधारा पॉलिटिकल कुछ भी हो, वो समाजवादी पार्टी की हो, मैं भाजपा की हूँ, लेकिन मैं गारंटी ले रही हूँ कि उनकी 15 साल पीछे की भी तस्वीर आप निकालेंगी, उन्होंने कभी भी कोई अभद्र कपड़े नहीं पहने। बिल्कुल। मैं आज भी जीन्स और टी शर्ट पहन लेती हूँ, मैं आज भी वेस्टर्न आउटफिट्स पहन लेती हूँ जब मैं अपनी निजी जिंदगी में होती हूँ। लेकिन डिम्पल भाभी जो हैं, डिम्पल जी जो हैं, उनको मैंने मतलब एक होता है ना अचानक से देख लेना, अचानक में भी किसी ने उनको वेस्टर्न आउटफिट्स में या किसी अभद्र कपड़े में नहीं देखा है। उनकी सादगी के तो चर्चे होते हैं। उनकी बहुत सादगी वो मेंटेन करती हैं। एक महिला पूरा साड़ी और पूरा यहाँ तक का ब्लाउज हम भी वैसा ही पहनते हैं क्योंकि पॉलिटिकल वही कपड़ा ही होता है, उसमें आपने नंगा शब्द यूज किया। इसका मतलब है कि आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस अपॉन हिम का मजाक उड़ा दिए, नौजुबिल्ला। आपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाए हुए उसूल और उन उसूलों में महिलाओं का सम्मान सबका चीरहरण कर दिया। आपने देश और दुनिया को क्या बताया कि प्रॉफिट मोहम्मद साड़ी वाली महिलाओं को नंगा बोलते हैं, कुरान साड़ी वाली महिलाओं को नंगा बोलता है। अलहामी किताब जो अल्लाह तबारक ताला ने लिख करके हमारे लिए भेजा, उसमें साड़ी वाली महिलाओं को नंगे शब्द से पुकारा गया है। आपने तो यह साबित किया ना भाई, मैंने ट्रिपल तलाक बैन करवाया तो मुसलमान बेटियां बची, मैंने पॉलीगेमी हलाला बैन करवाने के लिए मेरे पिटिशन लगे हुए हैं 2019 से, अभी भी हेयरिंग चल रही है। अगर वो बैन हो जाता है तो हमारी मुसलमान बच्चियां सुरक्षित होती हैं। मैंने पिटिशन डाला कलकत्ता हाई कोर्ट में और अभी सुप्रीम कोर्ट में कि मुसलमान बच्चियां जब तक क्लास 12 ना कर ले तब तक निकाह नहीं हो, और अगर कोई मौलाना करवाता है तो उसको अरेस्ट किया जाए, कम से कम हायर सेकेंडरी करने दें मुसलमान बेटियों को। तो क्या है कि उनकी जिंदगी में जब ऊंच नीच आएगा तो वो डिसीजन ले पाएंगी, वो अपना पेट पाल पाएंगी, उनको किसी गलत दिशा में जाने की जरूरत नहीं होगी, या बाप की छाती पर बैठ करके दाल मांगने की जरूरत नहीं होगी, या किसी 10 बच्चों के बाप से, बूढ़े बाप से शादी नहीं करना पड़ेगा दोबारा। वो अपने जीवन को बहुत प्यार से बैलेंस करके आगे ले जाएंगी अगर वो हायर सेकेंडरी पढ़ी भी रहेंगी। अब उसमें मुसलमानों को अगर लगता है कि मैं उनका विरोध कर रही हूं, पर मुझे तो नहीं लगता है, मैं तो मुसलमान बेटियों को बचा रही हूं। लेकिन साजिद रशीदी ने क्या किया, उसने अल कुरान को बिल्कुल बदनुमा दाग लगा दिया, नाउजुबिल्ला। प्रॉफिट मोहम्मद को बदनुमा दाग लगा दिया, प्रॉफिट मोहम्मद के उसूलों को बदनुमा दाग लगा दिया, सुन्नत रसूल को बदनुमा दाग लगा दिया, और पूरे के पूरे इस्लामिक शरायत को उसने बदनुमा दाग लगा दिया। अब आती है दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, साजिद रशीदी की टिप्पणी डिंपल पर नहीं होनी चाहिए थी। वो तो हिंदू है, वही उनकी प्रथा है, वही उनकी संस्कृति है, वही उनकी सभ्यता है, साड़ी बिंदी सिंदूर वही है। इकरा हसन क्यों गई थी बिना हिजाब के मस्जिद? सवाल तो ये पैदा होता है। और उससे भी बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि भारत में मुसलमान महिलाएं मस्जिद तो जा ही नहीं सकती। मैं जो अभी 2025 में अप्रैल में ईद की नमाज के लिए गई थी टिप्पू सुल्तान मस्जिद, तो मैंने कलकत्ता हाई कोर्ट से परमिशन लिया था। मस्जिद में महिलाएं अलाउड नहीं है, नहीं है, तो इकरा कैसे गई? अगर अखिलेश यादव ने कहा भी कि चलना है पूरे डेलीगेशन के साथ, तो इकरा को पहले बोलना चाहिए था कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी में तो भारत में मुस्लिम बेटियां या महिलाएं जाती नहीं है मस्जिद, मैं नहीं जाऊंगी, और अगर मैं जाऊंगी तो हिजाब में जाऊंगी।
बुर्का में जाऊंगी, अबाया में जाऊंगी, नकाब में जाऊंगी। वो तो टाइट पैंट पहन करके, जैसे मैंने पहना हुआ है वैसे वो पहन करके गई थी, सिर्फ सर पे उनकी आंचल कौन था। सी तस्वीर आई है? वो तो कोई वायरल नहीं हुई। एक तस्वीर मैंने देखी जिसमें बैक साइड से कोई उन्हें इकरा कह रहा है, कोई और दूसरी तस्वीर नहीं, में वो कोई और इकरा ही लड़की। थी क्योंकि डेलीगेशन में नाम था तो उनका। उन्होंने पूरा तो ढका हुआ था। लेकिन वो गई क्यों? हाँ, ये सवाल है कि अगर ये रूल कहता है कि नहीं जा सकती तो वो गई क्यों? मैं तो नहीं जा सकती, मुझे तो हाई कोर्ट का जजमेंट लेना पड़ा, ऑर्डर लेना पड़ा। अब नंगा की बात को मैं डिकोड कर दूं, मैं जब टिप्पू सुल्तान मस्जिद गई थी, बिकॉज आई हैव दैट वीडियोस, क्योंकि जब मैं पहुंची टिप्पू सुल्तान मस्जिद ईद की नमाज पढ़ने के लिए, तो इमाम और मुअज्जिन साहब मस्जिद के अंदर नहा रहे थे। हालांकि उनको रात से ही पता था कि नाजिया इलाही खान के लिए एक कमरा देना है और वो नमाज पढ़ेंगी ईद की, क्योंकि हाई कोर्ट का जजमेंट है और मेरी सुरक्षा के लिए भी हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण तरीके से एक लाइन लिख कर दिया था। मेरे पहुंचने से पहले, मैं पहुंची थी 6:20 में सुबह, और मेरे पहुंचने से पहले मोर देन 100 महिला पुलिस कांस्टेबल ममता दीदी ने भिजवाया था, मोर देन 100। उसके बाद आईबी ऑफिसर्स, उसके बाद फिर एसबी ऑफिसर्स, और उसके बाद नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के ऑफिसर, और उसके बाद लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर के ऑफिसर पहले से मौजूद थे जब मेरी गाड़ी पहुंची। तो जब इमाम साहब को पता था कि नाजिया आ रही हैं और वो महिला हैं और हजारों की भीड़ में वो अकेले नमाज पढ़ने वाली हैं, तो वो गमछे में और कच्छे में नहा क्यों रहे थे? तो नंगा उसको बोला जाता है। आपने एक भरपूर साड़ी पहनी हुई महिला को नंगा कैसे बोल दिया? मैंने तो नंग धड़ंग देखा, कच्छा देखा मैंने इमाम साहब का। हाँ, मैंने देखा है, मेरे पास फोटो है। अब एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, ये मुअज्जिन और इमाम जो मस्जिद में रहते हैं और उनको जो हरम मिलता है, उनको जो रहने की जगह मिलती है, उस रहने की जगह में वो गांव से अपनी अपनी बीवियों को भी बुलाते हैं। अच्छा। बुलाते हैं। अब जैसे कलकत्ता में बहुत सारे इमाम हैं और मुअज्जिन हैं जो हैं बिहार के, बहुत सारे हैं। आपकी दिल्ली में भी जामा मस्जिद में जो छोटी छोटी मस्जिदें हैं उसमें बिहार और यूपी के बहुत सारे इमाम और मुअज्जिन हैं। तो वो अपने गांव से अपनी बीवियों को बुलाते हैं। तो बीवी जो बुलाते हैं तो फिर मस्जिद के अंदर तो करते हैं। मस्जिद के अंदर बीवी और बेटियों को पीरियड्स होता है। मस्जिद के अंदर जो बच्चे जो है वो हकते मूतते हैं। तो इसके बारे में कौन बात करेगा? अब मौलाना साजिद रशीदी नहीं किया तो मैंने कर दिया। यहां तो मस्जिद के अंदर हो रहा है बीवी के साथ, यहां मस्जिद के अंदर पीरियड्स के पैड फेंका रहे हैं, यहां मस्जिद के अंदर हगा हुआ पैम्पर फेंका रहा है, यहां मस्जिद के अंदर इमाम और मुअज्जिन के बच्चे मूत रहे हैं, हग रहे हैं। मस्जिद के अंदर कच्छा पहन करके इमाम और मुअज्जिन नहा रहा है, धो रहा है रगड़ रगड़ के। वहां दिक्कत नहीं है, लेकिन कपड़ों से दिक्कत हो गई। साड़ी से दिक्कत हो गई। साड़ी से दिक्कत नहीं है, सनातन सभ्यता से दिक्कत है। सनातन सभ्यता पर प्रहार किया मौलाना साजिद रशीदी ने और इस्लाम को बदनाम किया मौलाना साजिद रशीदी ने। और उसने ये एक्सेप्ट भी किया कि हम लोग तो ऐसे बोल देते हैं, मतलब वो अपनी बेटी को भी बोलते होंगे कि नंगी नंगी क्यों घूम रही है, मतलब उनके लिए ये बहुत नॉर्मल है। तो उन्होंने तो खुद ही चिट्ठा खोल दिया मुसलमानों का और मुस्लिम कम्युनिटी का कि बाप अपनी बेटी को नंगा बोल देता है, इतनी अभद्र शब्दों से पुकार लेता है, तो मैं क्या खोलूंगी, वो तो खुद ही खोल दिए। ठीक है। वैसे इस पर मैं बाद में आती, मेरा मेन जो टॉपिक था वो तो छूट ही गया है। वो ये था कि देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं ये चीज़ कि इस इंटरव्यू में मुझे नाजिया की पर्सनल लाइफ, शादी और इन सब चीज़ों में बात करने में इसलिए दिलचस्पी है क्योंकि नाजिया खबरें आई कि आप अयोध्या के राम मंदिर में शादी करेंगी। ये खबर है क्या सच में? ऐसा कुछ प्लान कर रही हैं? प्लान नहीं, बिल्कुल तय है। और मेरी उत्तर प्रदेश में 2 सांसद से बात भी हुई है, 2 विधायक से भी बात हुई है, और कुछ जो संत हैं, साधु हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। और मैं चाहती हूँ कि योगी जी के आशीर्वाद के साथ राम मंदिर में ही शादी हो। तो कोई डेट वेट निकाली है अभी किसी पंडित से पूछकर? वो तो पंडित जी करेंगे। मतलब फिर भी एक इस साल कर लेंगी, नेक्स्ट ईयर कर लेंगी, सोचा है कुछ? ये अभी नहीं बताऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। हम बहुत जल्दी एक पॉडकास्ट करेंगे पुनीत वशिष्ठ का भी और नाजिया इलाही खान का भी, जो शायद आगे नाजिया वशिष्ठ कहना अपने आप को शुरू कर दें। बहरहाल नाजिया, अब मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि इसे तो कुछ लोग घर वापसी कहेंगे, लेकिन वही बात है, मुस्लिम लड़की एक कट्टर सनातनी लड़के को पकड़ ले तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। अब यहीं पे अगर उल्टा हो जाता तो लव जिहाद का मोर्चा सबसे पहले आप ही खोलती। देखिए, मुझे पुनीत जी ने कभी नहीं कहा कि नाजिया आपको अपना मजहब छोड़ना पड़ेगा।
मुझे उन्होंने कभी नहीं कहा कि नाज़िया आपको सिंदूर या मंगलसूत्र पहनना पड़ेगा। उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं कहा कि नाज़िया आपको अपना टाइटल चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि आपको अपने अपने बेटे का भी नाम चेंज करना पड़ेगा या आपको अपने अपने पूरे मज़हब से कॉर्नर कर लेना पड़ेगा। एक बार भी नहीं कहा। ये मेरा निर्णय है कि मैं चेंज करूँगी। मैं ये जो बैगेज लेकर के घूम रही हूँ इलाही खान का, मुझे इसको हटाना है। मैं जया बच्चन नहीं हूँ कि मैं स्पीकर को बोलूं कि मुझे जया अमिताभ बच्चन मत पुकारिए। मैं तो अगर पार्लियामेंट चली गई तो मैं तो स्पीकर को कहूंगी कि प्लीज मुझे नाजिया पुनीत वशिष्ठ पुकारिए। तो ये मेरा है। एक होता है फोर्सिबल, है तुमको हिजाब पहनना पड़ेगा नहीं तो काट के फ्रिज में डाल देंगे। पहले मतलब लवी डबी कर लिया, प्यार मोहब्बत की बातें कर ली और उसके बाद फिर प्रेशर करना स्टार्ट किया। तो वो तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ये मेरा निर्णय है। और घर वापसी, भाई हम तो सनातनी ही हैं। इस देश भारत देश में जो कोई भी संविधान मानता है वो संविधान के पहले चित्र भगवान राम को नहीं मानेगा क्या? प्रत्येक व्यक्ति जो संवैधानिक है वो तो सनातनी है। मैं तो अपने पूर्वजों की हुई गलती को सुधारने की कोशिश में और उनके पाप को धोने की कोशिश में लगी हुई हूं। और मेरा भाग भी देखिए कि मैं टकराई भी ब्राह्मण से और वो भी वशिष्ठ से जो गुरु हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को तो बहुत ही ब्लेस्ड और बहुत ही भाग्यशाली समझ रही हूँ। और एक ऐसा व्यक्ति, इतना धार्मिक, इतना धर्म का ज्ञान कि मैं चुपचाप सुनती हूँ कि भाई इन्होंने तो सारे श्लोक रट लिए हैं, पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। ठीक है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा, या जो किस्मत में लिखा होता है। खैर, ये वाली चीज़ ठीक है। बेबाकी से जिस तरीके से आप बोलती हैं, कभी पुनीत ने, जैसे आपने कहा 3 साल से उन्होंने तो आपको अपने मन में रखा हुआ था। खैर, सावन के महीने में आपका हो गया कि भाई सेटलमेंट, हाँ आई लव यू टू। कभी उन्होंने आपसे कभी भी कहा कि यार इतना भी मत इस्लाम को बोला करो, इतना भी मत कुरीतियां बताया करो? कभी रोका? नहीं, उनको मेरी चिंता बहुत होती है। हाँ, और किसी भी रीजन से, चाहे कभी रोका हो, मेरी मना किया? चिंता बहुत होती है, लेकिन उन्होंने मेरे प्रोफेशन में इंटरवीन तो कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। इवन मुझे कहते हैं कि आप देवी हैं और आप भारत में जो भी गलत चीज़ें चल रही हैं या कुप्रथाएं जो मुस्लिम कम्युनिटी में चल रहा है, मुझे लगता है कि भगवान ने आपको चुना है इसको ठीक करने के लिए। तो मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। कभी नहीं रोका, कभी भी नहीं। बढ़िया। अच्छा, ये बताइए, लव जिहाद का मैं जिक्र कर रही थी, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, मैं अक्सर आपसे भी, या जो इस तरीके के लोग हैं जो इन बातों पर बहुत अच्छे से अपनी बातें रखते हैं, कैसे समझाएं लड़कियों को? मैं भी केरल का एक केस देख रही थी। 23 साल की एक लड़की, क्रिश्चियन थी शायद, सोना एल्डोस उसका नाम है। तो उसने आत्महत्या सिर्फ इसलिए कर ली क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड रमीज उसके ऊपर प्रेशर बना रहा था कि भाई धर्म परिवर्तन करो। क्योंकि नहीं हुआ तो शादी भी कैंसिल, मारा पीटा गया, लड़के का परिवार भी मारता था। एट द एंड लड़की ने अपने आप को खत्म कर लिया। वो तो सुसाइड नोट छोड़कर गई है तो पकड़ा गया, नहीं तो वो खुलासा होता ना होता। नम्रता, सबसे पहले आपको इस्लाम समझना पड़ेगा। इस्लाम ये बताता है कि अगर कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी कर रही है तो वो शादी, वो निकाह तभी मुकम्मल होगा जब ब्राइड और ग्रूम दोनों ला इलाहा वाले होंगे, मतलब अल्लाह को मानने वाले, इस्लाम कट्टर इस्लामिक कट्टर, होंगे। ठीक है। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अर्थ ही निकलता है कि अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय है ही नहीं। तो सिर्फ ला इलाहा पढ़ लेने से भी वो निकाह, वो ज़वाज अल्लाह के पास नहीं पहुंचता है, बिल्कुल नहीं पहुंचता है। अल्लाह उस निकाह को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। पहले हिंदू लड़की को अपने मन से भगवान निकालना पड़ेगा, अपनी सभ्यता निकालनी पड़ेगी, अपनी संस्कृति निकालनी पड़ेगी, हिंदुत्व निकालना पड़ेगा, सनातन निकालना पड़ेगा और तौबा करना पड़ेगा जो उसने निकाह से पहले जो जो भी पूजा पाठ किया है या अपने सनातन धर्म का जो भी पालन किया है, उससे माफी की तलाफी करनी पड़ेगी कि मुझसे गलती हुई है जो मैंने ये सब कुछ किया है। अब मैं नेक राह पर आई हूं, मैं अल्लाह और प्यारे नबी को मानती हूं और आगे जब तक जिंदा हूं तब तक मानती रहूंगी। तभी वो निकाह और ज़वाज हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो मतलब शादी की पहली शर्त तो यही हो गई कि धर्म परिवर्तन करो। बिल्कुल। आपने अभी कहा ना कि क्या आपकी शादी को हम लोग घर वापसी ना कहें, तो मुझे तो पुनीत ने नहीं कहा कि तुम तौबा करो, तुम माफी मांगो कि तुमने रोजा रखा है, कुछ भी नहीं। मैं मुस्लिम हूं, मुस्लिम ही रहूं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
दूसरी चीज आती है लव जिहाद में कि ये स्ट्रैटेजिकली होता है। विश्व हिंदू परिषद ने ऑलमोस्ट 21,000 केसेस को डिकोड किया था, जिसमें से आई थिंक 103 या 104 जो लव जिहाद की विक्टिम है उनका घर मैंने विजिट किया है। उनके पूरे केस की फाइल मेरे कैलकाटा वाले चैम्बर में फाइल बना करके रखी हुई है, और हर जगह मुझे एक ही बात सुनने को मिला कि पहले कोई शर्त नहीं होती है, जब हम रिलेशन में आ जाते हैं, जब इंटीमेट रिलेशन हो जाता है, उसके वीडियोस बन जाते हैं और वल्गर और अभद्र तस्वीरें ले ली जाती हैं, तब प्रेशर क्रिएट किया जाता है इस्लाम कबूल करने का। तो ये प्रॉपर स्ट्रैटेजिकली हो रहा है और इसके लिए फंडिंग हो रही है। महाराष्ट्र में 3 लड़के पकड़ाए थे जिसको स्वामी जितेंद्र ने पकड़ा था रंगे हाथ घर में घुस करके, और उसके बाद फिर उसने खुद कबूला है पुलिस के सामने वीडियो पर, वीडियो स्टेटमेंट में उसने खुद कबूला है कि उसको 5 लाख रुपए उसको ठीक अपने आप को ठीक करने के लिए मिला था, 2 लाख रुपए लड़की पर खर्च करने के लिए मिला था, और लड़की को घुमाने फिराने के लिए पैसा मिला था, लड़की को आईफोन गिफ्ट करने के लिए पैसा मिला था। तो ये स्ट्रैटेजिकली हो रहा है। लव जिहाद इज अ पार्ट ऑफ गजवाए हिंद। अब मैं इसको और भी आपको अच्छे से बताती हूँ। सनातन धर्म में के घरों में क्या होता है, बेटियां लक्ष्मी हैं, बेटियां दुर्गा हैं, बेटियां जो हैं वो तो सरस्वती हैं, पैर छू रहे हैं, पैर धो रहे हैं, और उनको बिल्कुल सर मत्थे बिठा करके रखते हैं। बड़ी पैम्पर होती हैं सनातनी बेटियां, एकदम मतलब पापा की परी टाइप की। तो ये स्ट्रैटेजी बनी है ताकि जो सनातन पुरुष हैं वो अंदर से डेविस्टेट हो जाए जब उनकी बेटियों की बोटियां देखते हैं, वो जब उनकी बेटियों की अश्लील तस्वीरें वो देखते हैं, जब उनकी बेटियों की वो न्यूड वीडियोग्राफी देखते हैं, तो पुरुष क्या होते हैं घर के कि जिसको मैंने दुर्गा बनाया, आज वो एक कठमुल्ले के पास जाकर नंगी हो गई, आज वो एक कठमुल्ले के पास जाकर के उसने अपने आप को समर्पित कर दिया और वो कठमुल्ला उसको बाजार में बेच रहा है। तो वो वैसे ही अंदर अंदर इमोशनली डेविस्टेट हो जाते हैं, इमोशनली खत्म होते हैं। तो हिंदू पुरुषों को इमोशनली खत्म करने के लिए हिंदू बेटियों को टारगेट किया जाता है। सब कर रहे हैं। बहुत बहुत लंबे समय से चल रहा है और बहुत डीप में चल रहा है। इसकी बज़ाफ़ते हर सारे राज्यों में मीटिंग होती है, मदरसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर फंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वो मैंने मान लिया सारी चीजें, सब कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, क्योंकि अगर मैं आपकी बात पर बहुत अच्छे से फिर यकीन करना शुरू करूं तो मेरे आसपास जो मुसलमान हैं फिर मैं उनको शक की निगाहों से देखूं। देखिए, हमें तो ये भी नहीं पता था कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में 2-4 ऐसे भी मुस्लिम हैं जो पाकिस्तानी पासपोर्ट रखे हुए हैं। वो तो ऑपरेशन सिंदूर में पता चला। हमें ये भी नहीं पता था कि सीआरपीएफ का जवान जो है आसिम, वो पाकिस्तानी बीवी लेकर आ गया नाक के नीचे। हमें तो ये भी नहीं पता था कि वक्फ जम्मू एंड कश्मीर वक्फ बोर्ड में जो ट्रिब्यूनल में जज बैठ रहा है उसका और छोटा भाई पुलिस में है, वो दोनों पाकिस्तानी पासपोर्ट रखे हुए थे। ये सब तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पता चला ना। तो क्या पता हमारे बगल में जो मुसलमान बैठा है वो शायद गजवाए हिंद की स्ट्रैटेजी का एक पार्ट हो, या जो स्विगी वाला, जोमेटो वाला, क्योंकि ज्यादातर स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट में जो काम करने वाले होते हैं वो यही कठमुल्ले होते हैं। क्या पता वो घर घर में घुस करके हमारी सारी भेदों को जान रहा है। आप ब्यूटी पार्लर जाइए, पेडिक्योर करने वाला मुसलमान ही रहता है, लिख लीजिए कहीं पर। यानी छोटे छोटे कामों के जरिए ये लोग घर में घुस गए हैं। एग्जैक्टली ये हमारे जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं और हमें उठते बैठते सोते जागते हमारी एक्टिविटीज को, हमारे नेचर को, हमारे बिहेवियर को परखते हैं, समझते हैं और बूझते हैं। लव जिहाद से इतर और भी ऐसे कई मुद्दे हैं, जैसे हमने कई केसेस में देखा राजनेता भी इसका पूरा उपयोग करते ही हैं, हिंदू मुसलमान वोट बैंक। लेकिन इन सबसे इतर एक मुद्दा एसआईआर का बड़ा गूंज रहा है, तो मुझे लगता है उस पर चर्चा कर लेनी चाहिए। हमने देखा कि विपक्ष कैसे सड़कों पर उतरा, दिल्ली की सड़कों को जाम करने की कोशिश हुई, हालांकि परमिशन नहीं मिली थी लेकिन उसके बाद भी मार्च निकाला।
फिर 2-3 वीडियोस आए, जैसे एक वीडियो मैंने महुआ मोइत्रा का देखा जिसमें पहले वो किसी को फ्लाइंग किस दे रही हैं और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है, जैसे वो कैमरा चल रहा था। खैर देखिए, मैं तो उसको नाटक नहीं बोल सकती, लेकिन लोगों ने उसे नाटक कहा कि महुआ मोइत्रा ने जैसे ही देखा कि सागरिका घोष ने कैमरा ऑन कर रखा है तो वो बेहोश वाला सीन हो गया। फिर हमने देखा और भी सांसद गश खा के गिरे, राहुल गांधी ने उनको संभाला। सवाल ये है कि फिर रात में डिनर पार्टी हुई, सब लोगों ने डिनर किया। सवाल ये है कि जब चुनाव आयोग कह रहा है कि मैंने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार कर दिया, आप आपत्ति भेजिए, तो कोई आपत्ति नहीं भेज रहा। संसद नहीं चलने दे रहे हैं, सड़क पर हंगामा कर रहे हैं। जरूरत क्या है? देखिए, राहुल गांधी को पाकिस्तान में वजीर आजम बनने का होड़ लग चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में जिस हिसाब से राहुल गांधी पाकिस्तानी प्रवक्ता नजर आए हैं, कोई ठीक नहीं है कि कुछ दिन के बाद हम राहुल गांधी पाकिस्तानी नेता भी नजर आएंगे। और सोनिया एंटोनियो का बहुत अच्छा रिश्ता भुट्टो परिवार से हमेशा से रहा है, हमेशा से। इंदिरा गांधी ने जो जो रिश्ता, जो संबंध भुट्टो परिवार से बनाए थे, वो कैरी फॉरवर्ड किया सोनिया एंटोनियो ने। अपने बेटे बेटियों के साथ भी वो भुट्टो परिवार से मिलती थी और चाय नाश्ता उनका होता था। एक तरफ राहुल गांधी एक चाइना की डायरी लेकर घूमते हैं जिसको भारत देश का संविधान कहते हैं, जिसको पढ़ते वो कभी भी नहीं है। ऐसा यार कोई असंवैधानिक काम नहीं हो रहा है। नहीं, टाइमिंग पे सवाल उठ रहे हैं। मैं इसको क्लियर कर दे रही हूँ आपको। ऐसा यार, इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत को संविधान के आर्टिकल 324 ने दिया है, आर्टिकल 324 ने, और ये अनुमति दी है कि अगर देश में घुसपैठिया घुस रहे हैं या रक्षा या सुरक्षा में कोई चेतावनी आ रही है, तो आप इस आर्टिकल के माध्यम से आप स्क्रूटनी कर सकते हैं। ये संविधान ने दिया ठीक है। है। अब जब संविधान पढ़ा ही नहीं है, एक दादी अम्मी थी उनकी, राहुल गांधी की, जो संविधान को ही तोड़ मरोड़ देती थी अपने हिसाब से। राज्यसभा से उठाती थी एक सांसद को और कोर्ट का जज बना देती थी, फिर अपना काम साइन करवा करके फिर उसको उठाती थी जज साहब को, फिर राज्यसभा में बैठा देती थी, इमरजेंसी लगवा देती थी, बिना विपक्ष के सलाह मशवरा के वो संविधान में तोड़ मरोड़ सब कुछ करवा देती थी। इवन अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर जो संविधान मैंने लिखा है, अगर उसको उस पर कोई निर्णय लेने की बात आए तो मैं सबसे पहले ये संविधान खत्म कर दूंगा, क्योंकि वो इमोशनली बहुत डैमेज हो चुके थे जिस हिसाब से नेहरू और गांधी बैठ करके कंधे पर उनसे संविधान लिखवाया था। अब आ रही है बात कि एसआईआर का जो मुद्दा है वो पूरा का पूरा लीगल मुद्दा है। विपक्ष को अगर एसआईआर नहीं चाहिए तो वो लीगल मुद्दा है, आप जाओ सुप्रीम कोर्ट, जा करके आप बात करो। बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत कह रहा है कि आपको जो भी प्रॉब्लम है आप वो लिखित रूप में दीजिए, लेकिन वो भी नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। नहीं, लेकिन टाइमिंग पे सवाल उठ रहे हैं कि अभी क्या जरूरत थी एसआईआर की? लोकसभा चुनाव में करा सकते थे, और क्या ये आगे भी पूरे देश में होगा? नहीं, ये तो नम्रता जी बड़ा गजब है भाई। नाजिया शादी क्यों कर रही है और अभी क्यों कर रही है? राम मंदिर में फेरे क्यों लेगी? मतलब क्या है एसआईआर अभी क्यों हो रहा है, लोकसभा में क्यों नहीं हो रहा है? भाई, देश का निर्णय देश का जो चौकीदार बैठा है उसको लेने तो भाई, तुम क्यों बनने की कोशिश वही कर तो रहे हो? आपत्ति है ना, वही तो आपत्ति है। कभी कभी तो लगता है कि मोदी विरोध में बहुत सारी ऐसी चीजें हो जा रही हैं कुछ नेताओं की तरफ से जो देश विरोधी जा रही हैं। आप इंटरनेशनल मीडिया में छपे हुए हो, मैं राहुल गांधी की बहुत सारी पोस्ट देख रही थी, उनकी फोटोज देख रही थी, इंटरनेशनल मीडिया में वो छाए हुए हैं। क्या मौका नहीं मिलेगा? जैसे किसान आंदोलन को रिहाना, ग्रेटा थंडरबर्ग ने भुनाया था, अब मौका नहीं मिलेगा कि नहीं, वो तो देखो मौका देखो ही देते हैं। हिरासत में ले लिया वहां के ऑपोजिशन लीडर को। नहीं नहीं, वो तो मौका ही देते हैं, तभी तो वो जा करके विदेश में कहते हैं कि भारत देश में सिख जो है वो कड़ा नहीं पहन सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते। तो वो तो मौका ही देते हैं। और जिस हिसाब से उन्होंने अभद्र टिप्पणियां की ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में हमारे डिफेंस पर, वो टिप्पणियां क्या थी? वो क्या थी? वो हमारे देश को बदनाम करने की ही तो थी, इसके अलावा क्या था? कुछ भी नहीं था। राहुल गांधी को ये बात पता चल चुका है कि वो अपनी माँ के सपने को कभी पूरा नहीं कर सकते हैं, तो अपने आप को सस्ती लोकप्रियता का सामान बना चुके हैं वो। अभी भी देखिए, उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ जो ये किया, यात्रा किया, तो बिहार की जनता से ज्यादा भैंसों ने समर्थन किया था उनका। भैंसों का समर्थन बहुत मिला था, और अभी फिर कह रहे हैं कि एसआईआर के विरोध में तेजस्वी यादव के साथ मैं फिर से यात्रा करूंगा। फिर से पप्पू यादव को धक्का मारा जाएगा, बेचारा इतना वजन में भारी है, उठ भी नहीं पाता है। बाद में बुला लिया था, सॉर्ट आउट कर लिया था। हाँ, तो उस वक्त तो बेइज्जती हो गई, वो बेइज्जती भी नहीं, बेइज्जती हो गई बहुत बुरी। कन्हैया बोलिए, टुकड़े टुकड़े गैंग का इतना बड़ा आदमी, उसको नहीं चढ़ने दिया। तो
और फिर इस बार कहीं ना हो जाए कि भैंसों का समर्थन मिल जाए, कोई ठीक नहीं है। तो राहुल गांधी बेसिकली टेक्निकल, पॉलिटिकल, स्ट्रैटेजिकल चीजें नहीं करते हैं। उनका जो पीआर टीम है ना, मुझे लगता है कि उसको रफा दफा करना चाहिए। वो और कार्टून बनाते चला जा रहा है राहुल गांधी को, कंप्लीटली कार्टून बनाते चला जा रहा है राहुल गांधी को। और या तो फिर राहुल गांधी कोई एक ऐसा सस्ता नशा करते हैं जिससे उनसे ये गलतियां हो जाती हैं। अभी तो जान को खतरा बताने वाली बात आई थी ना, बाद में वकील ने स्टेटमेंट वापस ले लिया है। एक ये भी ऐसा खबर थी। स्टेटमेंट ही क्यों देना जो बोल रहे कि वापस राहुल लेना की पड़े, और राहुल गांधी को कौन मारेगा, कौन मारेगा? वो मस्त विदेश जाते हैं, दारू का ग्लास उठाते हैं, कमर लचकाते हैं, बहुत सारी फिरंगी लड़कियां आसपास बैठी रहती हैं, लेकिन यहाँ ये बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। नहीं नहीं भाई, आई हैव वीडियो, और वो वीडियो तो बहुत वायरल हुआ हाँ, है। वो एक पब वीडियो ना में, चाइना वाला ना। हाँ पब में मस्त वो अपना जिंदगी को मौज मस्ती कर रहे हैं। एक और मैंने पोस्ट किया था तो तुरंत कांग्रेस पार्टी ऑफिस से बीजेपी पार्टी ऑफिस को बोला गया कि नाजिया को बोलिए वो ट्वीट हटाने के लिए। रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी और एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तीनों विस्की का ग्लास लेकर के बैठे हुए हैं चारों। वो भी विदेश की तस्वीर थी, मैंने तो ट्वीट कर दिया था एक्स हैंडल पे, तो तुरंत मुझे कॉल आया कि ये क्या कर रही हो तुम। तो ये सारी चीजें तो सबको पता है। अब वो यहाँ पर खेत में जाते हैं तो वो मीडिया लेकर के जाते हैं, वो किसी कूली के पास जाते हैं तो मीडिया लेकर के जाते हैं, लेकिन जब वो विदेश पब में जाते हैं तो किसी मीडिया को नहीं बुलाते हैं। हमारी निजी जिंदगी में कांग्रेस वाले घुस जाते हैं, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो ये सब देखिए, गांधी परिवार अब खत्म हो गया। कितने दिन एक ही नाम को बेच बेच करके खाता रहेगा? एक इंतहा होती है। मुगल चले गए, ब्रिटिश चला गया, अब गांधी परिवार चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, वैनिश। वैसे मैं तो क्या टिप्पणी करूं इस पर, मैं कहीं पर मीम पढ़ रही थी, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पर मीम्स बड़े वायरल होते हैं। कोई प्रधानमंत्री का फेवर नहीं करता तो उनका मीम वायरल करता है। तो मैं राहुल गांधी को लेकर एक मीम देख रही थी जिसमें लिखा था कि जब राहुल गांधी युवा थे, एक्चुअल में जब वो युवा थे, तो वो पजामा कुर्ता, एक्चुअल में युवा थे, अरे मतलब 20, 30, 40 जब उनकी उम्र रही होगी, तो वो पजामा कुर्ता पहनते थे ताकि वो मैच्योर दिख सके और उन्हें जनता प्रधानमंत्री के तौर पर देखे। हाँ। अब जब वो एज में आगे बढ़ रहे हैं तो वो टी शर्ट वगैरह पहनते हैं ताकि वो युवा दिखें और देश को एक मैसेज जाए कि मैं युवा नेता हूँ। खैर, नहीं एक्चुअली हम एक कहावत सुनते हैं ना कि बुझता हुआ दिया ज्यादा फड़फड़ाता है, तो बस वही है। चलिए खैर, एक खबर और है। फतेहपुर में आपने वो खबर देखी होगी, कैसे हिंदूवादी संगठन घुस गए मकबरे में, उसे मंदिर बताया। अब इस पर दो पक्ष हैं। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि जो मंदिर है वो मंदिर ही होना चाहिए, दूसरा पक्ष कह रहा है कि कानूनी रूप अख्तियार करना चाहिए था। उसको आप कैसे देखती हैं? नहीं, कानूनी रूप तो इख्तियार करना चाहिए था। जब राम मंदिर के लिए संतों पर गोली चलाई जा रही थी तब भी कानूनी रूप तब भी इख्तियार करना चाहिए था। जब नाजिया इलाही खान पर 5 पति का एलिगेशन लगाया जा रहा था, कानूनी रूप तब भी इख्तियार करना चाहिए था। जब नाजिया की मॉब लिंचिंग करी जा रही थी, कानूनी रूप तब भी इख्तियार करना चाहिए था। जब इमरजेंसी लगाया गया था, तो कानूनी रूप तो बहुत जगह इख्तियार करना चाहिए था। अभी उदयपुर फाइल में देखिए कानूनी रूप इख्तियार किया गया, लेकिन अभी भी देखिए बहुत सारे सिनेमा घरों में जो है वो मुसलमान लौंडे घुस जा रहे हैं और तोड़ फोड़ कर रहे हैं कि फिल्म लगने नहीं देंगे। तो कानूनी रूप मान कौन रहा है? अपनी जगह पर तो मानेंगे ना, सिचुएशन तो रखेंगे ना। नहीं, मतलब देखिए, इक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन में बहुत बारीक लाइन है, बहुत बारीक लाइन है। बोल रहा है संविधान इक्वालिटी, बोल रहा है सर्वोच्च न्यायपालिका इक्वालिटी, पर इक्वालिटी दिख नहीं रही है। उसकी एक मैं छोटी सी मिसाल दे रही हूँ, क्योंकि मंडे ही मेरी वो PIL फाइल हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। नमाज 1825 बार बिना किसी परमिशन के, बिना किसी ऑर्डर के, बिना कोर्ट गए और बिना किसी पुलिस प्रशासन को से पूछे होती है। 52 बार जुमा की बिना किसी परमिशन के होती है। ईद और बकरीद की, उसके बाद शबे कदर की रात में हुड़हुड़ तमाशा और बुलबुल देखना, उसके बाद मुहर्रम का जुलूस। ये क्या था, बुलबुल देखना, हुड़हुड़ तमाशा? हुड़हुड़ जो तमाशा जो बाइक चलाता है टोपी अच्छा, पहन और कर, बुलबुल देखना मतलब लड़कियों को ताड़ना। तो ये सब कुछ होता है विदाउट एनी परमिशन, ना पुलिस से, ना प्रशासन से, ना न्यायपालिका से, किसी से परमिशन नहीं। हनुमान चालीसा चलिए जाओ मस्जिद में पढ़ते हैं बाहर में, चलिए। तो डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है ना। इस देश की 120 करोड़ की आबादी के साथ पिछले 76 साल से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और इक्वालिटी का तावीज पहना दिया गया है सबको। हम तो सब इक्वल हैं, हम तो सब इक्वल हैं, हमारा सबका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर हमारा है
तो नुपुर की बात पर आज तक वो घर में हाउस अरेस्ट क्यों है? क्यों है? भगवान राम काल्पनिक है, हिंदू गौ गाय मूत पीने वाला है, अरे ये लोग तो मिट्टी की पूजा करता है, अरे ये लोग जी 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 गंगा स्नान, गंगा में जाकर के नहाता है, उसी को पी भी लेता है, उसी में मूत भी लेता है। ऐसी बातें मुसलमान करते हैं। मैं जो बातें कर रही हूं वो मैं मुसलमानों की भीड़ की बात आपको बता रही हूं। मैं अभी जब महाकुंभ में जब गंगा स्नान करके आई हूं, आप यकीन माने मेरे घर में मेरी कजन सिस्टर ने मुझसे ये बात कही है, मेरी अपनी बड़े अब्बू की बेटी ने ये बात कहा है, छी उसी में सब मूतता है, उसी में तुम नहा के आ गई हो। मेरे अपने बड़े अब्बू की बेटी ने ये बात कहा है। कैन यू इमेजिन? और जब आप मज़ारों में जा करके आप अगरबत्ती का खाक लगा रहे हो और उसका लुकुमदाना खा रहे हो और उसके बाद फिर वहां पर खवालियां पढ़ रहे हो और लोट लोट करके वहां पर अपनी मन्नतें पूरी करवा रहे हो और अल्लाह के फरमान के खिलाफ जा रहे हो, तो उसका मजाक नहीं उड़ना चाहिए। तो ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत गलत है। इक्वलिटी के नाम पर बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, बहुत गलत है। आप जो मन में आ रहा है आप कर रहे हो, और कोई दूसरा अपने आस्था के लिए, अपने अपने धर्म के लिए कुछ कर रहा है तो आप तुरंत उसको टारगेट कर रहे हो, तुरंत आप उसको दिखा रहे हो कि नहीं भाई संविधान है, देश में कानून है। देश का कानून उस वक्त कहां चला गया जब जब याकूब मेमन के जनाजे की नमाज हुई? देश का कानून उस वक्त कहां चला गया जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बैठ गए यासिन मलिक के साथ दस्तरखान पे। हमारे देश में टेररिस्ट याकूब मेमन के जनाजे की नमाज होती है और करोड़ों लोग जाते हैं। बुरहान वानी को शहादत का दर्जा दे दिया जाता है और देश का सर्वोच्च न्यायपालिका चुप रहता है। क्यों क्यों चुप रहते हैं आप? एक दो महिला शाहबानो और सायरा बानो जवानी में जाती है गुजारा भत्ता मांगने 110 रुपया और इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन करने के लिए। जजमेंट लेकर कब निकलती है? जब उसके चेहरे पर झुर्रियां आ चुकी होती हैं। क्या मांगा था शाहबानो और सायरा बानो ने? गुजारा भत्ता 110 रुपया। और निकली कब? 2017 में, जब चेहरे पे झुर्रियां आ गई। यह है न्यायपालिका। कौन से सुओ मोटो का रिपार्केशन अच्छा आया है? कौन से सर्वोच्च न्यायपालिका के सुओ मोटो का जजमेंट बहुत अच्छा आ गया है कि देश ने वाहवाही बटोर ली कि क्या सुओ मोटो का रिपार्केशन अच्छा है? अभी रिसेंटली आई वाज वेरी एक्टिव, जो डॉक्टर बिटिया का ब्रूटल रेप और मर्डर हुआ आरजीकर में। सुप्रीम कोर्ट ने सारे जूनियर डॉक्टर को खामोश कराने के लिए उन्होंने सुओ मोटो उठा लिया उस मामले को, और उसके बाद क्या हुआ? क्या उसको न्याय मिला? अरे वो जो सिविक पुलिस अरेस्ट हुआ वो तो ममता ने अरेस्ट किया था। अरे क्यों कन्या काट रहे हो? क्यों आंखें छुपा रहे हो? बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है, वो सोचती है कोई दुनिया नहीं देख रहा है, पर सब देख रहा होता है। सिविक पुलिस, आज तक एक ही सिविक पुलिस अरेस्ट है जिसको ममता की पुलिस ने अरेस्ट किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सुओ मोटो लिया, उसने क्या किया? क्या किया उसने? उसके बाद फिर एक लॉ कॉलेज में फिर से एक बेटी का रेप हो गया, और फिर हजारों बेटियां सामने आई हिम्मत जोड़ करके। उन्होंने भी बताया कि तृणमूल का वो स्टूडेंट का जो लीडर था वो हमारे साथ भी ऐसी चीजें कर चुका है, हमें भी टारगेट कर चुका है। उसके बाद भी क्या हुआ? क्या हुआ उसके बाद भी? तो ये जो नीपा पोती चल रही है ना, हम जो हैंडीकैप जुडिशरी सिस्टम लेकर के चल रहे हैं ना, इससे आघात सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म वालों को हो रहा है, इसके अलावा किसी को नहीं हो रहा है। आप सोचो कि यूसीसी हमारे संविधान के आर्टिकल 44 का है और उस पर मुसलमान कह रहे हैं हम यूसीसी लगने नहीं देंगे, और सुप्रीम कोर्ट चुप है। तो आप संविधान की किताब लेकर बैठे हो, आप चुप हो आर्टिकल 44 पे। अब वक्फ पे कितना नंगा नाच हुआ, लुंगी डांस हमने पूरी दिल्ली में देख लिया, लुंगी डांस। अब सर्वोच्च न्यायपालिका के जो जज वक्फ की बातें सुन रहे हैं, असदुद्दीन अवैसी की शेरवानी हमें पीछे से दिखाई दे रही है कि वो भी बैठा है, इतना बड़ा विदेश का बैरिस्टर पढ़ा हुआ और बैठा रहता है शेरवानी पहन करके। लेकिन जज साहब से ये पूछने की हिम्मत कोई दिखाएगा कि ये जो वक्फ का आप सेक्शन सुन रहे हैं, क्या आपने एलएलबी के सिलेबस में पढ़े हैं? हमारे सिलेबस में नहीं है, और कल भी नहीं था, अब भी नहीं है, और आने वाले वक्त में शायद हो जाए तो हो जाए, लेकिन टिल डेट 2025 तक अब तक नहीं है एलएलबी के सिलेबस में वक्फ एक्ट नहीं। ये शब्द भी यूज नहीं हुआ है, ना संविधान में, ना कुरान में, और ना एलएलबी के सिलेबस में, तीनों में नहीं है।
पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत में वक्फ एक्ट का जिक्र नहीं है, पूरे अल कुरान में वक्फ का कोई जिक्र नहीं है, और पूरे एलएलबी के सिलेबस में जब से कोई पहला वकील बना होगा तब से लेकर आज तक में वक्फ एक्ट बोल करके हमारे सिलेबस में नहीं है। तब इतनी बहस हो रही है। तब जज साहब सुनते हैं भैया, जज साहब सुनते हैं। अब आप सोचो कि मुस्लिम लड़कियां कोई होती हैं मेरे जैसी, वो चले जाती हैं कि मैं भी मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ूंगी। अब सप्लीमेंट्री पिटिशन क्या आता है नम्रता जी? शरिया कानून। ये आता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से सप्लीमेंट्री पिटिशन, शरिया कानून। क्या इस देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के जजेस का ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो डायरेक्ट काउंसिल से कहें कि शरिया जिन्ना का लिखा हुआ है, हम इस देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में ये नहीं सुनेंगे। जिन्ना तो खुद धार्मिक मुसलमान नहीं था, राजनीतिक मुसलमान था। मैं तो आज ही वो तो उसके सुअर बारे में, खाता था। हाँ, मैं आज ही पढ़ रही थी। वो सुअर खाता था, लौंडियाबाजी करता था, आज यही पढ़ रही थी। वो तो एक नंबर का छोकरीबाज था। सिगार वो पीता था, लौंडियाबाजी वो करता था, दारू शराब वो करता था, मुजरा लेकिन कोठा वो कन्वर्टेड था, देखता था। कन्वर्टेड था। एग्जैक्टली। वो तो पहले हिंदू था गुजरात का, उसके बाद फिर उसको निकाल दिया क्योंकि वो हिंदू होकर के मच्छी का व्यापार करता था, उसको निकाल दिया गया तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ना इधर का रहा ना उधर का रहा। वो तो धोबी का कुत्ता था ही, और आज भी देखिए पाकिस्तान कुत्ता बना हुआ है। हाँ, पाकिस्तान का अच्छा जिक्र किया आपने। तो धमकी आई है, मैं तो गीदड़ भपकी कहूंगी वैसे। आसिम मुनीर अमेरिका की धरती से कह रहा है परमाणु बम की हमको धमकी दी जा रही है, या ये जो बयानबाजी पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, उकसावे वाली चीजें कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए तैयार हो रहे हैं क्या फिर से? क्योंकि भारत तो तैयार है। ये नम्रता जी उकसाना नहीं है, ये बेसिकली डर है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के बाद पाकिस्तान को ये बात समझ में आ चुकी है कि उनके हाथ से ब्लोच और पीओके चला गया है। ये बात उनको समझ में आ चुकी है। पाकिस्तान ने पिछले 76 साल में आरएसएस का विरोध एवे ही नहीं किया था, हवाबाजी में नहीं किया था, या कांग्रेस के दिग्विजय हो या जो भी बड़े बड़े उस वक्त के मंत्री थे, उन्होंने भगवा आतंक टैग ऐसे ही नहीं दिया था, या आरएसएस को अभद्र टिप्पणियों से ऐसे ही नहीं नवाजा था। ये बात पाकिस्तान को और पाकिस्तानी मानसिकता रखने वाले भारत के नेताओं को बहुत अच्छे से पता था कि आरएसएस से निकला हुआ नेता राष्ट्रभक्त होता है और संविधान भक्त होता है। वो अगर ऊंचे पद पर बैठ गया तो फिर वो अखंड भारत का सपना जनता को भी दिखा देगा, और उस सपने को पूर्ण करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर भी लगा देगा। और देखिए, ये हमारा सौभाग्य था कि हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला, कट्टर कट्टर प्रधानमंत्री। सारी चीजें साइड में, मुझे कुंभ में जाना है भैया, मुझे तो 2 घंटे देने हैं वहां पर। सारी चीजें साइड में, मुझे राम मंदिर जाना है, प्राण प्रतिष्ठा करना है, मुझे पूरा दिन रहना है वहां पर। तो एक अखंड भारत का जो सपना 2014 से हमने देखा, उसका एक छोटा सा अंश जो है वो हमारे पास आ रहा है, और आसिम मुनीर फड़फड़ा रहा है। पीओके तो हम लेके रहेंगे। मैं, आपको याद होगा 3 साल पहले भी मैंने आपके साथ पॉडकास्ट में बोला था, पीओके तो लेके रहेंगे चाहे जो वो तो कहाँ वायरल हुआ था वो हाँ। वीडियो। और आज देखिए आसिम मुनीर की घबराहट, आसिम मुनीर की थरथराहट, कि उसने अमेरिका को भी सवाल के घेरे पर खड़ा कर दिया कि आज अभी 1 घंटे पहले अमेरिका की स्पोक पर्सन ने भारत को कन्विंस किया है कि मेरा और आपका रिश्ता जैसा है वो रहेगा। आसिम मुनीर ने जो बोला है वो उनका अपना पर्सनल स्टेटमेंट है, लेकिन होना क्या था, डॉक्टर एस जयशंकर ने गैजेट भेज दिया है। आपकी धरती पर उसने टेरर धमकी दी है, टेरर थ्रेट दिया है। आपने क्या हिसाब किताब किया, आपने क्या फैसला लिया, और आपने क्या लीगल स्टेप लिया उसके खिलाफ, वो बताइए मुझे, वो बताइए मुझे। अभी देखिए बिलोच ने भी सीधा कह दिया है कि पीओके हटेगा हम भी हटेंगे। तो आप सोचो कि एक तो इतना सा पाकिस्तान, उसमें से इतना सा बलोच हट जा रहा है, फिर इतना सा सिंध वाले अपनी नाराजगी जता रहे हैं। लेकिन ये जो 2 है ये बिल्कुल मतलब फल पक चुका है, सिर्फ गिरना है और हम ऐसे आंचल बिछाकर बैठे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ब्लोच और पीओके अगर हट, लेकिन एक सवाल और है, जो पीओके वापस ले लो या पीओके वापस आ जाएगा, एक चीज और है कि पीओके में भी तो बहुत सारे मदरसे हैं ना, उन मदरसों में फिर वही जिहाद पनप रहा होगा। तो या तो पहले उन्हें खत्म किया जाए, फिर पीओके लेने की तैयारी की जाए, कि हम उस बीमारी के साथ उसको लेंगे। फिर यहाँ पे दिक्कत है। नम्रता जी, मैं तो कहूंगी कि भारत से भी प्रत्येक मदरसों को तोड़ देना चाहिए।
अरबी हमारा कंसेप्ट नहीं है भारत का, अरबी अरब का है, पर्शियन पर्शिया का है। तो यहाँ वाले मुसलमान यही तो कहते हैं कि हम हमारे आप क्यों पूर्वज अरबी पढ़ेंगे? अरब से ताल्लुक रखते हैं। अरब से रखते तो अरब चले जाओ, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। ये मदरसे होने ही नहीं चाहिए। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से भी मुसलमान जो हैं वो शिक्षा में आज भी 2025 में भी दलित से पीछे है। तो हमें एडुकेशन की जरूरत है, और घर में माँ बाप इनफ होते हैं अपने मजहब की तालीम देने के बिल्कुल। लिए। मैं अपने बेटे को अगर कुरान पढ़ा करके समझा ना पाई तो मेरा मेरा मुसलमान होना ही लानत है। तो उसके लिए मदरसा में जा करके, मदरसा में भेज करके काहे को अरबी पढ़वाना? भाई तुम्हें अरबी पढ़नी नहीं आती, और होता क्या है मदरसे में? अभी हमने सुना ना कि उत्तर प्रदेश में इमाम इरफान ना मोहम्मद आरिफ ना क्या था, उसने 9 साल की बच्ची का कुरान पढ़ाते पढ़ाते रेप कर दिया। कुरान पढ़ने आती थी और उसका रेप कर दिया। होता ही क्या है? मदरसा देखिए, अरबी हमारा ना कंटेंट है ना कॉन्सेप्ट है। अरबी लैंग्वेज को हमारे देश से हटा देना चाहिए। अब पीओके का बात मैं फिनिश कर देती हूँ। जब पीओके हम लेंगे तो कचरा वहीं झाड़ के आएंगे ना, सारे कचड़ों को तोड़ फोड़ झाड़ झुड़ करके आएंगे और ज़ॉम्बीज को इंसान बनवाएंगे। अभी देखिए बनवा रहे हैं ना, तो मीडिया क्या बोलती है? हिंदू मुसलमान करता है बीजेपी। अरे नहीं, हम इंसान बना रहे हैं सबको। हमने एक योजना निकाली है, हमने एक मुहिम छेड़ी है, सारे ज़ॉम्बीज को इंसान बनाना है। वो अंग्रेजी मूवी में हम लोग देखते हैं ना, ज़ॉम्बीज ऐसे ऐसे करके चल रहा है, किसी का खून पी ले रहा है, किसी की आंखें निकाल ले रहा है, किसी का गला काट ले रहा है। तो वही तो हमारे देश में कठमुल्ले और उम्मा और फी सबिलिल्लाह भी वही कर रहे हैं। कोई नेहा पकड़ा गई तो फ्रिज में भर दिया, कोई सही श्रद्धा बात। पकड़ा गई तो फ्रिज में भर दिया, शोभा यात्रा जा रहा है तो पत्थर मार दिया, दुर्गा विसर्जन हो रहा है तो उसको प्रतिमा को तोड़ दिया। तो ये ज़ॉम्बीज का काम ही तो कर रहे हैं। तो हमने एक योजना निकाली है, ज़ॉम्बीज बनो इंसान। चलिए, देखने वाली बात होगी कि ये योजना कितनी कारगर साबित होती है और कब तक कारगर साबित होती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और मैं सच बताऊं तो वक्त की थोड़ी सी कमी है, नहीं तो इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन इस वादे के साथ दर्शकों को छोड़कर जा रही हूं कि बहुत जल्दी एक स्पेशल पॉडकास्ट लेकर आएंगे। उसमें मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि और भी कोई होगा, और न सिर्फ निजी जिंदगी पर, शादी पर, अयोध्या के राम मंदिर में ही क्यों शादी, इन सब चीज़ों पर और विस्तार से चर्चा करेंगे, बल्कि उस वक्त के जो करंट के मुद्दे होंगे उन पर भी बहुत विस्तार से डिटेल में चर्चा करेंगे। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा, और बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज़ के साथ। नमस्कार। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। शंभू।